आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फाउंडेशंस ऑफ रीडिंग है और हम इस वक्त यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम लर्निंग टू रीड प्रोसेस है। और ये प्रेजेंटेड है मैं मोहम्मद सल्ला खान आपसे मुखातिब हूँ। और ये हमारा B.Ed का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8634 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वो क्या है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रीडिंग abilities of the child. You will also learn about the learning process of early grade learners and the मेजर माइलस्टोन इन द प्रोसेस ऑफ रीडिंग टू लर्न। यानी कि हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है एक बच्चे का, लर्निंग उसकी कैसे डेवलप होती है, रीडिंग एबिलिटीज़ उसकी कैसे बढ़ती है और प्रोसेस ये कैसे उसका बढ़ता है उसकी वक्त के साथ साथ, और वो कौन से माइलस्टोन यानी कौन सी चीज़ लैंडमार्क वो ज़िंदगी में अचीव करते हैं रीडिंग करके आगे के। यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू एन इफेक्टिव रीडिंग। यानी कि आप इसमें डिफरेंट स्किल्स और स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई करते हैं जब जिससे आपकी इफेक्टिव रीडिंग की स्किल्स जो होती हैं वो लर्निंग की बढ़ती हैं रीडिंग करके। वो क्या है? दिस यूनिट विल प्रोवाइड prospective and working teachers about child development process, reading abilities of child and major milestones in the process of learning to read। यानी कि लर्निंग से रीड की जाने हम कैसे हम सीखेंगे आगे क्या है। द टीचर कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्लान देयर इंस्ट्रक्शन मोर इफेक्टिवली एंड कम्पीटेंटली। यानी कि इसके ज़रिए टीचर जो है वो अपनी जो प्लानिंग है वो एक इंस्ट्रक्टेड बड़ी अच्छी और इफेक्टिवली कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के। वो क्या है? नंबर 1 पे क्या है? एक्सप्लेन द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस के हम देखेंगे। नंबर 2 पे क्या? रिकॉग्नाइज द रीडिंग एबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन। रीडिंग एबिलिटीज़ चिल्ड्रन की जो है उनका मैार देखेंगे। नंबर 3 पे क्या है? डिस्क्राइब द लर्निंग प्रोसेस विद अर्ली ग्रेड लर्नर्स। यानी कि अर्ली ग्रेड लर्नर्स कैसे पढ़ते हैं उसको हम देखेंगे। नंबर 4 पे क्या है? आइडेंटिफाई द मेजर माइलस्टोन्स विच वाइल लर्निंग द रीडर प्रोसेस। हम देखेंगे कि अर्लियर माइलस्टोन जो है उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे कि लर्नर रीडर्स के लिए वो कितने उसका क्या प्रोसेस। नंबर 5 पे इलस्ट्रेट द रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल्स दैट आर एसेंशियल टू बिकम एन इफेक्टिव रीडिंग। यानी कि इलस्ट्रेट करेंगे स्ट्रेटजी स्किल्स जो कि इन्हांस करती हैं हमारी इफेक्टिव रीडिंग को। आगे स्टूडेंट्स सब बकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्या होता है आइए देखते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पेगनेट्स 4 स्ट्रेटजीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि 4 हिस्सों में जो है डिवाइड होता है ये कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। पहले हम देखते हैं इस टेबल में जो आपके सामने है पेगेट स्ट्रेटजी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर लेफ्ट पे आप देख रहे हैं स्टेजेस है, बीच में एज और राइट साइड पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक हम पढ़ते जाते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेनोरोमोटर। ये क्या है जी? एज यानी पैदाइश से लेकर 2 साल की ईयर्स तक जो है इसके अंदर तब्दीली आती है। वो क्या आती है? करेक्टरिस्टिक क्या है जी? चिल्ड्रन स्टडी द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू द सेंस एंड मोटर एक्टिविटीज़। They develop the understanding by the end of the stage that things do not disappear once they are out of sight. They are restricted by the utilizing of learning ensembles. However, the capability to form internal mental pictures starts to emerge. Pagent has further divided this stage into 6 सब स्टेजेस। आगे क्या है जी? वो कौन से 6 स्टेजेस हैं? सब स्टेज नंबर 1 है रिफ्लेक्ट 0 to 1। रिफ्लेक्सेस इनफैक्ट हैज़ लिटिल कंट्रोल ओवर बिहेवियर एंड देयर रेंज ऑफ बिहेवियर इज़ लिमिटेड। फिर है जी स्टेज नंबर 2 ये कि प्राइमरी क्रूशल सर्कुलर रिएक्शंस 1 to 4 months में कह रहे हैं। दिस स्टेज इज़ मार्क्ड बाय repeated actions focused around the infant's own body। फिर है जी स्टेज नंबर 3 है कि सेकेंड क्रूशल रिएक्शन 4 to 8 months आता है। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं। ये क्या हमारे पास infants now reality that their actions can have an effective on their
external environment and aims to repeat them. फिर क्या सब स्टेज 4 है coordination of secondary reactions 8 to 12 months marked by the coordination of two or more strategies to reach a goal. फिर है सब stages 5 ये क्या है territory circular reactions में 12 to 8 months ये क्या actions are still repeated, but children in the substages create various uh, varieties within their repetitions. फिर क्या स्टेज नंबर 6 पे क्या inventions of this new means through mental combination 18 से 24 months में होते हैं objectives without actually actions on them. फिर the toddlers in the subset step stage is also able to symbolically represent other objectives. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं प्री operations ये क्या 2 to 7 years of age ये क्या children in the stage can utilize the language and images, yet their comprehensive of the world is restricted. This stage is characterized by the child's trust that everybody seems the world the way they do. फिर है a child in the stage will likewise experience difficulty understanding the conversation. The child starts understanding the possibilities that the amount of something may continue even the appearance has changed. फिर है जी parent has further divided the this stage into two sub stages. आगे क्या जी सब stages में प्री conceptual stage में 2 to 4 years ये क्या है fast development in language happy during this stage. फिर है जी symbolic advancement starts to rise through creative play. This child will experience issues understanding the possibilities of another person point of view. फिर है जी स्टेज नंबर 2 ये के सब स्टेज में इन इंस्यूएटिव पीरियड 4 से 4 to 7 years में आते हैं कि इन दिस स्टेज ordering classification and quantification skills of the child are improved during this period. आगे क्या स्टूडेंट हमारा concrete operations ये क्या 7 to 12 years of age में क्या है youngsters in the stage turn out to be a less self confident and can see things from different point of view. They also build up a solid comprehensions of conversation. However, the child is as yet attached to the inside involvement and may express the issues with theoretical nature of logical and deductive थिंकिंग. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं फॉर्मल ऑपरेशन ये क्या 12 से ईयर्स से ऊपर की एज में क्या आते हैं द प्री एडल्ट builds up the capacity to communicate the views on complex moral issues. They can also reason deductively plan and this hypothesis. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलते हैं ये क्या है जी फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये क्या होता है नंबर 1 पे क्या इन्फेंट इसमें होता है. फिर व्यू होता है विजन देखते हैं बच्चे का किस तरह का. फिर हेयरिंग सुन सही से सकता है. फिर स्मेल सॉन्ग सही सकता है कि सही अच्छी और बुरी स्मेल को समझ सकता है. फिर पेन दर्द उसे महसूस होता है वो उसको इग्नोरेंट होता है. ये सब जो चीज़ें डेवलपमेंट बच्चे की देखी जाती है. फिर टोडलर होता है. फिर नंबर 3 पे क्या अर्ली चाइल्डहुड होती है. उसकी नंबर 4 पे क्या है मिडल चाइल्डहुड होती है. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं ये जी हमारे पास सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये क्या है जी टेबल जेम्स मारिकिया आइडेंटिफाई ये उन्होंने बनाए थे. ये क्या जी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये जी आइडेंटिफाई स्टेटस और राइट साइड पे आप देखेंगे ये डेफिनेशन. पहले क्या जी आइडेंटिफाई डिफ्यूजन. ये क्या है समटाइम्स एन आइडेंटिफाई diffuser may or may not experience the doubt between goal and value and also does not evidence a serious or realistic tendency to investigate the effects about goals and values, but also she does not show any commitment to an ideology or career plans. फिर है जी आइडेंटिफाई फोर क्लोजर. ये या फोर क्लोजर शोज
deduction as the diffuser does not appropriate the other option for personal goals and value. Sometimes choices reflect the penetical choice pedagogy identify moralism. A moralism always raises questions about goals and values and also consider the other option, but at the same time also confuse double doubtful and uncommitted towards goals between informal and making suitable choice and active effect in being performed and is primary. आगे क्या है आइडेंटिफाई अचीवमेंट ये क्या है आइडेंटिफाई अचीवमेंट फेस सम doubts in personal goals and value but also consider the alternative opinion she is at least committed to conduct express value position and career plans. आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे पास है रीडिंग एबिलिटीज विद द डेवलपमेंट प्रोसेस इसमें क्या है द फाउंडेशन ऑफ रिच वोकेबलरी इसमें होनी चाहिए फिर डेवलपमेंट ऑफ फोनोलॉजिकल प्रोसीजर्स फिर है जी हमारे पास द अरेंजमेंट ऑफ आ स्ट्रक्चर फॉर टीचिंग comprehensive procedures फिर a need to ensure that inspiration and enjoyment in reading are key parts of the reading procedure फिर क्या फोकस ऑन फ्लुएंसी ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी तेजी से रीडिंग करते हैं आगे हमारे पास है स्टूडेंट्स द 5 फंडामेंटल्स ऑफ रीडिंग वो क्या है फोनोमिक अवेयरनेस होनी चाहिए नंबर 2 पे क्या फोनोसिस होना चाहिए नंबर 3 पे क्या फ्लुएंसी होनी चाहिए नंबर 4 क्या वोकेबलरी होना चाहिए नंबर 5 पे क्या कॉम्प्रीहेंशन उसकी होनी चाहिए आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं क्या है लर्निंग प्रोसेस विद इन अर्ली गाइड लर्नर्स इसमें क्या हाउ टू टीच यंग चिल्ड्रन बच्चों को कैसे पढ़ाना है फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड रीडिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट उनकी कैसे करनी फिर है जी रीडिंग प्रोसेस कैसे करना है फिर है जी हाउ डज रीडिंग वर्क रीडिंग कैसे काम करते हैं आगे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं टेबल आपके पास है 2.3 स्टेज रीडिंग डेवलपमेंट इसमें हमारा स्टेज 0 आ रहे हैं बट टू जीवन ये क्या है ग्रेड 1 यानी ये क्या है जी नेम इमरजेंट लिटरेसी इसमें क्या द लर्नर गेट कंट्रोल ऑफ द ओरल लैंग्वेज बट मोर एम्फसाइज ऑन द पिक्चर वाइल रीडिंग द टेक्स्ट प्रिंटेड रीडिंग रिकॉग्नाइज रिथम फिर है स्टेज नंबर 1 ये के बिगिनिंग जीवन ये के डी कोडिंग इसमें क्या है द लर्नर बिकम अवेयर ऑफ साउंड एंड सिंबल रिलेशनशिप एम्फसाइज ऑन द प्रिंटेड symbols tries to break down the print symbols and utilize in interpreting to find out the words आगे क्या नंबर स्टेज नंबर 2 पे क्या एंड ऑफ द G1 to end of G3 फिर है जी confirmation and fluency इसमें क्या expands the fluency in reading identifies the sequence in words try to find out meaning and sense of the words फिर has a lot of side words in memories फिर stage number 3 के G4 and G5 में क्या learning the new single viewpoint फिर most of the learning users reading as a tool for learning implement reading strategies develop more readers vocabulary understand from the single point of view फिर stage number 4 ये HS and early college के multiple viewpoint ये examine the text what is read critical thinking about the text working with the facts and concepts of task text understanding from the different points different persons point of view फिर register number 5 ये क्या let college and guide school ये क्या a word wise view a world view इसमें क्या है establish a broad view of the world with the help of reading इस फिर आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी मेजर माइलस्टोन इन लर्निंग टू रीड पर्सन्स आगे क्या है द emerging pre-reading typically between 6 months to 6 years old फिर है जी द novice reading typically between 6 to 7 years old फिर है जी द decoding reading ये क्या typically between 7 to 9 years old फिर है जी द fluent comprehending reading ये क्या typically between 9 to 15 years old and क्या द
एक्सपर्ट रीडिंग है कि टिपिकली फ्रॉम 16 ईयर्स एंड ओल्डर। फिर है जी द 4 टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स आर एज अंडर। नंबर 1 पे क्या है जी स्कैनिंग करना, ओके स्किमिंग करना। नंबर 3 पे क्या है जर्नल रीडिंग एंड रीडिंग और रीडिंग। फिर है जी स्टडी रीडिंग। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलता है जी ये जी रीडिंग स्ट्रेटजीज एंड स्किल नीडिंग टू बिकम इफेक्टिव रीडर्स। अब उसमें क्या है जी नंबर 1 पे क्या इफेक्टिव रीडिंग होनी चाहिए रीडर्स की इफेक्टिव रीडर्स होने चाहिए कि फिर है कि पढ़ते रहें इफेक्टिवली। फिर है जी अर्ली इमरजेंट रीडर्स। फिर है स्ट्रेटजीज टू फोस्टर रीडिंग। फिर है इसमें क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो नंबर 1 पे आ रहा है जी प्रिपेयरिंग फॉर द रीडिंग। फिर है नंबर 2 पे सिमेट्रिक मैपिंग। फिर है नंबर 3 पे द रीडिंग प्रोसेस। नंबर 4 पे क्या पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज़। नंबर 5 पे क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फिर नंबर 6 पे क्या है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स अमंग यंग चिल्ड्रन। आगे क्या विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल यंग children start describe stories and they identify the printed word including their names, painting, etc. When they listen to the story, they talk about the people, feeling, places, things, and events they read in the book. फिर है जी and compare those events with their own experiences. आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे कंक्लूजन इस चैप्टर का वो इंडस यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस एंड रीडिंग डेवलपमेंट प्रोसेस वर डिस्कस में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस और रीडिंग डेवलपमेंट प्रोसेस डिस्कस किया गया इन डिटेल में। फिर विल हेल्प प्रोस्पेक्टिव working teachers to keep necessary background of a child in mind while planning a lesson। यानी कि टीचर्स के लिए जो पढ़ाते हैं ट्रेनिंग टीचर्स के लिए इस चैप्टर में बताया गया कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखें चाहे वो बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हो रीडिंग और उनके माइंड को सही दिशा पे लेके जाके यूज़ ऑफ द वैरायटी ऑफ रीडिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। यूज़ ऑफ वैरायटी रीडिंग एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज की उसको देखना चाहिए। आगे कैन ब्रिंग सम नोवेलिटी इन लर्निंग प्लान में जो है वो एक तरीका एक सीक्वेंस रखें एंड ऑल्सो अरोज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस भी स्टूडेंट्स के जारी वो सारी रखें वो। तो फिर हमारे लिए स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। ये हमारे गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स जो मुस्तफ़ीद हों। तो फिर अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से मुझे दुआ में याद रखेगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमिर सो मामिन या रब्बुल आलमीन।